हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। आज तारीख हो चुकी है 26 मई 2025 और आज जा रहा हूँ मैं मुरादाबाद। करते हैं आज का दिन एक्सप्लोर, देखते हैं कैसे जाता है। वही सेल्टॉस लेके जा रहा हूँ जो मैं कल रुड़की लेके गया था, पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने। तो चलते हैं फिर। ये देखो क्या शैतान क्या कर रहा है, आँखों पर पट्टी लगा के सो रहा है ताकि इसको लाइट की रोशनी ना लगे। बड़ा ही गुंडा है छोटा वाला हमारा। बोलो क्या कह रहे हो? कौन है? अरे कौन है? बाय बाय। नंगे चीज़ ले आई हो। 9 बजे की जर्नी स्टार्ट की थी और 11 बज चुके हैं। मैं सीधा पूरे 2 घंटे में मुरादाबाद पहुंच चुका हूँ। मुरादाबाद में अभी तो आया हूँ प्रेम स्वीट्स। ये इधर पीछे किला साइड है, ये पता नहीं किला बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको यार, सब किला ही बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, तो हमारे ना मुरादाबाद में जीजा जी रहते हैं, वो मिलने आ रहे हैं। तो मैंने फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। तो मैं इस टाइम वहाँ से निकल आया था प्रेम स्वीट से, और यहाँ राम गंगा विहार में हूँ मैं, वृंदावन गार्डन। अब आ रहे हैं, कहीं रास्ते में मिलेंगे वो। मैंने कहा मैं बाहर को आ रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। के साथ ना थोड़ा पर्सनली काम है तो वो मैं बता नहीं सकता, तो उनसे मिल के फिर मैं बाद में वो चले जाएंगे, क्योंकि वीडियो में तो शर्माएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। और फिर मैं मिलता हूँ आपको। हाँ, तो मिल के आ चुका हूँ मैं उनसे। जो उनका काम था मतलब मेरे थ्रू, वो मैंने कर दिया है। और अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, गाड़ी अपनी है खड़ी। और देखो कब तक निकलना होता है, लगभग 4:45 हो चुका है, लगभग 4:15 बज चुके हैं और अभी निकलने का कुछ पता नहीं है। देखो क्या सीन है, इनका कुछ मैटर वैटर चल रहा है घर वर का। वो तेरा मेरा मेरा तेरा चलता है ना लोगों के घरों में, वो क्या बोलते हैं उसको, बंटवारा। बंटवारा चल रहा है भाई। हवेली तो बहुत तकड़ी है और करोड़ों में ही बात चल रही है भाई। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। बहरहाल जिस काम से हम आए हैं, अब बस ये जितनी जल्दी निकले हमें तो उतनी जल्दी घर जाना है, बात खत्म। अपने जो बनते वो लेने हैं और सीधे घर निकले। अब ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। अब सामने एक गाड़ी खड़ी थी, उस अब पहले ये गाड़ी बाहर निकाली, फिर वो गाड़ी निकल दूसरे ड्राइवर ने निकाली, अब ये अंदर डाली। ये सिस्टम ना बड़ा बुरा लगता है मुझे। देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं, अभी तो झेलना ही पड़ेगा। यहाँ ना मैं पहले भी आया हुआ हूँ। और ये देखो, ये सामने जो पेड़ है ना, ये चीकू का पेड़ है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। ये चीकू का पेड़ हो गया, ये अनार का है, और ये पीछे अमरूद का है। काफ़ी पेड़ हैं। और ये टॉयलेट सीट रख रखी है, बताओ, खुली। चीकू दिखाता हूँ मैं तुम्हें। चीकू लग रहे थे इसमें। हाँ, ये रहा। ये देखो, ये लग रहा है चीकू। कितना सुंदर सा लग रहा है चीकू, है ना। ये हरा पुदीना है, ये ग्रीनरी घास है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। अरे ये मकान है भैया, बंटवारा बड़ी गंदी चीज़ है। खैर अपन का कुछ नहीं है, अपन को यहाँ से जल्दी निकलना है। हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है? आज दूसरा दिन बैठ चुका है। मुरादाबाद से तो मैं आ गया था, उसके बाद कुछ मिला ही नहीं। कल मैं हरिद्वार गया था और कुछ हो नहीं पाया, मतलब मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, बस ऐसे ही रह गया था। अब सुबह के 4 बजे जा रहा हूँ पहाड़ों की सेलिंग पे। मैं मतलब जितने भी मुरादाबाद के ब्लॉग है परसों के और आज तक मैं सब ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आज तारीख हो चुकी है 28 मई 2025। तो आज का दिन करते हैं एक्सप्लोर। बस ये दोनों इसलिए मैंने कंबाइन कर दिए थे ब्लॉग, कुछ बनाने को था ही नहीं, वो भी छोटा सा बना था। अब आज का भी मैं छोटा सा बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा। तो चलते हैं फिर आज अपनी वही वैगनार उठाते हैं। सुबह के बज रहे हैं 4 और निकलते हैं अपना यहाँ से और मिलते हैं पहाड़ों की शहर में। लो जी, पहाड़ों की शहर में पहुँच चुका हूँ। किमसार गांव आ चुका हूँ मैं। किमसार गांव में लगता है तल्ला बनास। तो तल्ला बनास और तल्ला बनास कुछ ऐसी है, मतलब मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये लिखा तल्ला बनास कांडा खाल, इस और पीछे लिखा था मल्ला बनास। तल्ला बनास मल्ला बनास यहाँ ऐसे बोलते हैं कि तल्ला बनास ऊपर मल्ला बनास नीचे। तो ये किमसार में लगता है, तो किमसार गांव है ये दुकान है, यहाँ पे सामान देंगे और फिर निकलेंगे आगे की ओर। आगे धारकोट गांव है शायद, उधर साइड को ही जाएंगे, धारकोट ब्रघुखाल। मैं अभी आ रहा हूँ ऋषिकेश वाली रोड पे, जो चिल्ला रोड पड़ती है वहाँ से किमसर वाली रोड को, मतलब बीच में से ही टर्न हो जाती है ऊपर को, जहाँ से नहर का कट होता है ना, ऋषिकेश के लिए सीधे चले जाते हैं। और ऋषिकेश से पहले मतलब नहर वाली रोड से बीच में जो बैरियर लगा होता है वहीं से राइट हो जाते हैं और सीधे सीधे जंगल की ओर विंध्यवासिनी माता वाली रोड से, विंध्यवासिनी के लिए लेफ्ट कट जाती है और हम सीधे आ जाते हैं किमसार वाली रोड पे। ये है गांव किमसार। मैं जो 2 किलोमीटर पीछे था, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक किमसार, शाखा किमसार है। ये दुकान है, मंदिर है, ये रही अपनी गाड़ी और यहाँ देंगे माल। किमसार में ना कालेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ हो तो कभी इसे
यहाँ के दर्शन जरूर करना, काफ़ी सुंदर है। मंदिर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है दूर से ही। ये देखो मंदिर अभी ताला लगा हुआ है तो नहीं जा सकते, दर्शन भी नहीं होंगे, लेकिन कभी आओ तो सुबह सुबह दर्शन जरूर करना आके, बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। पहाड़ों का भी ना एक अलग ही मज़ा है। मौसम हो रखा है क्लाउडली, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, और मौसम जब ऐसा होता है तो बड़ी खुशी सी होती है। अब ये लगा लो कि मौसम दिखाता हूँ कैसा हो रहा है एकदम, तो वैसे तो दिख रहा होगा पीछे की तरफ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। ये देखो आप कितना मौसम गजब हो रखा है, घने घने बादल हो रखे हैं ब्लैक ब्लैक, और ये देखो चारों तरफ ना, ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, और गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, हवा भी हल्की फुल्की ठंडी चल रही है। और ये देखो आप, ये खड़ी गाड़ी ऊपर से दुकानदार आएगा। ये धारकोट गांव लगता है शायद, हाँ धारकोट ही है, नहीं रामजी वाला, सॉरी ये रामजी वाला गांव है, इसके बाद में धारकोट आएगा। तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से देखो कहाँ को निकलेंगे, क्या प्लान बनेगा, यहाँ से वापस जाएंगे या फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि इसके बाद तिमल्याणी आएगा। धारकोट अगला गाँव है, उसके बाद तिमल्याणी आएगा, तिमल्याणी के बाद आएगा क्या नाम, एक गाँव और पड़ता है, नाम ध्यान से उतर रहा है, और उसके बाद सीधा भृगुखाल आएगा। भृगुखाल से निकलेंगे हम। अब देखते हैं कैसे कैसे निकलते हैं, क्या सीन बनता है। हो सके यहाँ से वापस भी जा सकते हैं, और यहाँ से तिमल्याणी को होते हुए भृगुखाल भी जा सकते हैं। देख लो यही है वो खूबसूरत गांव, जो जिस गांव की बात करता है, धारकोट। देख लो ऊपर भी मकान है यहाँ, और यहाँ भी है सामने। ये खड़ी गाड़ी है, देखो गाय ना पहाड़ों पे छोटी छोटी होती है, ये देखो कितनी छोटी है, ये भी छोटी गाय है जी। पहुँच चुका हूँ मैं भृगुखाल। भृगुखाल में आ गया। यहाँ पीछे एक दुकान है, ये ऊपर ये रही पीछे ये दुकान है, और एक ये रही दुकान, यहाँ माल देंगे। उसके बाद कांडी जाएंगे, यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे कांडी से होके फिर वापस कोटद्वार की ओर निकलेंगे। ये देखो कितना सुंदर पेड़ है, ये बिल्कुल लाल लाल फूलों से भरा हुआ, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। कांडी वगैरह सब जगह ही है, देख लो बारिश पड़नी शुरू हो गई। मैं आ चुका हूँ, ये बिस्सी और चोपड़ा करके गाँव पड़ता है। ये चोपड़ा उल्टे हाथ को मुड़ जाओ तो चोपड़ा, नीचे बिस्सी, दुगड्डा पास में है, 40 किलोमीटर। इसी तरह से दिन एक्सप्लोर हो रहा है अपना। आज तो भाई मौसम भी ठीक ठाक है। अपने यहाँ प्लेन में मैंने फ़ोन किया था, बारिश तो है नहीं, बारिश तो है नहीं वहाँ, क्योंकि वहाँ जो है गर्मी बहुत हो रखी है, और यहाँ बारिश पड़ रही है, हवा भी ठंडी चल रही है, लेकिन पसीना फिर भी आ रहा है। तो गर्मी है ही। अब चलते हैं, देखते हैं कैसा मौसम रहेगा। दुगड्डा पहुँच के अब देखते हैं घर को जल्दी निकलेंगे या फिर किसी नई रोड से निकलेंगे। पोखाल में आ चुका हूँ, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हल्की फुल्की बारिश अब पड़नी शुरू हो रही है, और देखो पसीना कितना आ रहा है। चेहरा भी ऐसा हो जाता है सुबह शाम, तो जैसे बिल्कुल ही मजदूरी कर ली हो। मजदूर तो हैं भैया, मजदूरी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ये देखो बूंदाबांदी भी हल्की हल्की हो रही है। पोखाल में हूँ इस टाइम, देखो कहाँ को निकलते हैं, क्या सीन है कुछ नहीं पता। मौसम अच्छा ही हो रखा है वैसे, क्लाउडी हो रखा, हल्की बारिश है, मौसम ठंडा ही है, पसीना बरकरार है, पसीना नहीं रुक रहा। दुगड्डा पहुँच चुका लगभग। दुगड्डा से एक नई रोड पे जा रहे हैं, और शायद वो रोड मैं गया हुआ उस रोड पे, मतलब मैं कोटद्वार की तरफ से गया हुआ था, तो वो सिद्धबली के पार जाके निकलती है रोड। मतलब मैं दिखा दूंगा, मतलब अगर मौका लगा तो। बहरहाल चाय पीते हैं, सुस्ती आ रही है बहुत, और फिर निकलते हैं। 4 बज चुके हैं इस टाइम। दुगड्डे से ग्रीन ब्रिज वाली रोड से निकल के आए हैं। देखो इस गाँव का नाम है उमरेला। तो ये ना पुलिंडा वाली रोड पर जा रही है गाँव रोड। देखो सामने गाँव कितना खूबसूरत दिख रहा है। मौसम क्लाउडली हो रखा है, मौसम ख़राब सा भी है और ठीक सा भी है। इस तरह का गांव है, नीचे को जीने की तरह बना हुआ है। ये रही गाड़ी, और यही दुकान पे सामान दे रहे हैं। ये देख लो पुलिंडा से पहले कोई गांव पड़ता है, मेरा समझ में नहीं आ रहा कौन सा गांव है। बल्ली गांव है शायद। ये देखो, ये इस पे लिखा हो, हाँ भरतनगर गांव है ये। और देख लो इस तरह का कुछ गाँव है, घर वर बने हुए, कुछ प्लेन सा कुछ पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो गाड़ी, ये देखो सामने मंदिर देख रहे हो आप, कितना खूबसूरत सा लग रहा है ऊपर, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, घोड़े चल रहे। ये है ग्राम बल्ली। बल्ली में पहुँच चुका हूँ मैं। ये रही दुकान, और बड़ी छोटी सी रोड है। पहली बार आया हूँ इस रोड पे, इस रास्ते पे पहली बार आया हूँ। वाकई में रोमांचक गांव है, और काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। अब मैं क्या दिखाऊँ, बस चल ही रहा हूँ यहाँ से। वापस से भरतनगर वाली गांव से निकल के, मतलब इसी रोड से निकल के जा रहा हूँ मैं। ये कुछ इस तरह गाँव है। देखो राइट में बिल्कुल खाई है, और काफ़ी डरावना सा दिखता है। देख ली नज़ारे, बिना नज़ारे दिखाए तो मैं रह नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा प्रैंक कर लूँ छोटा सा। बल्ली गांव पहुंच चुका हूं मैं। देखो ये रहा, अब यहाँ देंगे सामान और निकलेंगे सीधे कोटद्वार की ओर। पास में ही रह गया बस कोटद्वार, हम 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये गांव रामड़ी पुलिंडा वाली रोड है। रामड़ी पुलिंडा पे पहुंच चुका हूँ मैं। देखो लास्ट गांव पुलिंडा में आ चुका हूँ मैं, और कुछ इस तरह का गाँव है। और यहाँ सामने देख लो, ये पूरा नज़ारा दिख जाता है ऐसे कोट का दर साहब। मौसम में भी धोने तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ये लोकेशन देख लो यहाँ की,
कोटद्वार से ऊपर को चढ़ती है, जहाँ से व्यू दिखाई देता है ना कोटद्वार का, वो वाली रोड है ये। अब मैं अभी लगभग 20 किलोमीटर ऊपर हूँ, बस 20 किलोमीटर के बाद कोटद्वार लग जाएगा। तो फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और मैं इस ब्लॉग को ही रख रहा हूँ। आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।